आज की सुबह हम अपना पूरा जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, जब हम इस दिन की शुरुआत करते हैं तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे। हमारे विचारों को शुद्ध कर दीजिए, हमारे मन को शांति से भर दीजिए और हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए। हे प्रभु, आज जो भी काम हम करेंगे उसमें आपकी अगुवाई हो। हम जहां भी जाएं वहां आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। हे दयालु परमेश्वर, कई बार हम कमजोर पड़ जाते हैं, कई बार हम गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, लेकिन आप दयालु हैं और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। आज की सुबह हम अपने सभी पापों और गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। हमें शुद्ध कर दीजिए, हमारे दिल को नया बना दीजिए ताकि हम एक नया जीवन शुरू कर सकें जो आपको प्रसन्न करे। प्रभु, इस सुबह हम अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे जीवन साथी और हमारे बच्चों को अपनी सुरक्षा में रखिए। उन्हें स्वास्थ्य दीजिए, उन्हें शांति दीजिए और उन्हें हर बुराई से बचाकर रखिए। हमारे घर को अपने प्रेम और आशीष से भर दीजिए ताकि हमारा घर शांति और आनंद का स्थान बन सके। हे प्रभु, आज हम अपने काम और अपने भविष्य को भी आपके सामने रखते हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें काम का रास्ता दिखाइए। जो लोग अपने व्यवसाय में संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें सफलता और बरकत दीजिए। हमारे हाथों के काम को आशीष दीजिए ताकि हम मेहनत से काम करें और आपके नाम की महिमा करें। प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि दुनिया में कई प्रकार की परेशानियां और चुनौतियां हैं। कई बार डर और चिंता हमारे दिल को घेर लेते हैं, लेकिन आपकी वाणी हमें याद दिलाती है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ हैं। आज की सुबह हम अपने सभी डर, चिंता और परेशानियों को आपके चरणों में रख देते हैं। हमें विश्वास दीजिए कि आप हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। हे प्रेमी पिता, आज हमें ऐसा हृदय दीजिए जो दूसरों से प्रेम करे। हमें सिखाए कि हम लोगों को माफ करें जैसे आपने हमें माफ किया है। जहां घृणा हो वहां हम प्रेम फैलाएं, जहां निराशा हो वहां आशा ले आएं और जहां अंधकार हो वहां आपके प्रकाश को चमकने दें। प्रभु, आज हमारी आंखों को सही रास्ता दिखाए, हमारे कानों को आपकी आवाज सुनने के लिए खोल दीजिए, हमारे मुंह को ऐसे शब्द बोलने दीजिए जो दूसरों को आशीष दें, हमारे हाथों को ऐसे काम करने दीजिए जो आपके राज्य को बढ़ाएं। हे प्रभु, हम इस संसार के उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दुख में हैं, जो बीमार हैं, जो अकेले हैं और जो निराश हैं। आप उनके दिलों को सांत्वना दीजिए, उनके जीवन में आशा की किरण जगाए और उन्हें अपनी शांति का अनुभव कराए। प्रभु यीशु, आज की सुबह आपके क्रूस के बलिदान को याद करते हैं। आपने हमारे लिए अपना जीवन दिया ताकि हम जीवन पा सकें। आपका प्रेम इतना महान है कि हम उसे पूरी तरह समझ भी नहीं सकते। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और अपने जीवन को आपकी सेवा में समर्पित करते हैं। हे परमेश्वर, आज पूरे दिन हमें अपनी छाया में रखिए। जब हम घर से बाहर जाएं, तब भी आपकी सुरक्षा हमारे साथ रहे। हमें हर दुर्घटना, हर बीमारी और हर बुराई से बचाइए। प्रभु, आज हमारे जीवन को आपकी गवाही बनने दीजिए। जो लोग हमें देखें वे हमारे जीवन में आपके प्रेम और आपकी शांति को महसूस करें। हमारे शब्द और हमारे काम लोगों को आपकी ओर खींचें। हे दयालु पिता, जब यह दिन समाप्त होगा और हम फिर से रात को विश्राम करेंगे, तब भी हम आपके आभारी रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हर दिन आपकी कृपा और दया से भरा हुआ है। आज हम आपके पवित्र नाम के सामने झुककर आपके पास आते हैं। आप ही सृष्टि के रचिता है, आप ही जीवन के दाता है और आप ही वह परमेश्वर है जो अपने बच्चों की हर प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु, आज हम उपवास में आपके सामने आए हैं। हमारा हृदय विनम्र है, हमारा मन आपकी ओर लगा हुआ है और हमारी आत्मा आपकी उपस्थिति को खोज रही है। हे प्रभु, हम जानते हैं कि उपवास केवल भोजन से दूर रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह आपके और हमारे बीच के रिश्ते को गहरा करने का समय है। यह वह समय है जब हम अपने शरीर को शांत करके अपनी आत्मा को आपकी ओर लगाते हैं। आज जब हम उपवास कर रहे हैं तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस उपवास को स्वीकार करें और इसमें अपनी बरकत बरसाएं। प्रभु, हमारे दिल को शुद्ध कर दीजिए। हमारे मन में जो भी बुरे विचार हैं उन्हें दूर कर दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो पूरी तरह से आपकी इच्छा को खोजे। हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि हमारा उपवास केवल एक रीति न रहे, बल्कि यह आपके साथ एक गहरा मिलन बन जाए। हे दयालु परमेश्वर, आज हम अपने जीवन की हर कमजोरी को आपके सामने रखते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते,
कई बार हम अपने रास्तों पर चल पड़ते हैं, लेकिन आज इस उपवास के समय हम अपने दिल को आपके सामने खोलते हैं और आपसे क्षमा मांगते हैं। प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए और हमें नया जीवन दीजिए। प्रभु, जब हम उपवास करते हैं तो हमारा शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन हमारी आत्मा को मजबूत कर दीजिए। हमें धैर्य दीजिए, हमें शक्ति दीजिए और हमें आपकी उपस्थिति का अनुभव कराइए। जब भूख लगे तब हमें आपकी वाणी याद दिलाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहता है। हे प्रभु, इस उपवास के समय हम अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर को अपनी शांति से भर दीजिए। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे जीवन साथी और हमारे बच्चों को अपनी सुरक्षा में रखिए। हमारे घर में प्रेम, एकता और आशीष बनी रहे। प्रभु, हम अपने काम और अपने भविष्य को भी आपके सामने रखते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई रुकावट है तो उसे दूर कर दीजिए। यदि कोई दरवाजा बंद है तो उसे खोल दीजिए। यदि हमारे रास्ते में कोई अंधकार है तो उसमें अपना प्रकाश भर दीजिए। हमारे हाथों के काम में बरकत दीजिए और हमारे प्रयासों को सफल बनाए। हे प्रभु यीशु, इस उपवास के समय हमें आपकी ओर अधिक भूख दीजिए। जैसे हमारा शरीर भोजन के लिए तरसता है, वैसे ही हमारी आत्मा आपके प्रेम और आपकी उपस्थिति के लिए तरसे। हमें ऐसा बना दीजिए कि हम हर समय आपकी खोज करें और आपके साथ चले। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दुख और तकलीफ में हैं। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए। जो निराश हैं उन्हें आशा दीजिए। जो अकेले हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराए। हे दयालु पिता, आज हम अपने देश, अपने शहर और अपने समाज के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां अंधकार है वहां आपका प्रकाश चमके। जहां अन्याय है वहां आपकी सच्चाई स्थापित हो। जहां डर है वहां आपकी शांति आए। प्रभु, हमारे इस उपवास को व्यर्थ न जाने दीजिए। इसे अपने सामने एक सुगंधित बलिदान की तरह स्वीकार कीजिए। हमारे जीवन में अपनी इच्छा को पूरा कीजिए और हमें ऐसा बना दीजिए कि हम आपके राज्य के लिए उपयोगी बन सके। हे प्रभु, हमें नम्रता सिखाए। हमें सिखाए कि हम दूसरों की सेवा करें और प्रेम से जीवन बिताएं। हमारे दिल को ऐसा बना दीजिए कि हम हमेशा आपकी महिमा करें। जब यह उपवास समाप्त होगा तब भी हमारा दिल आपके लिए जलता रहे। हमारा विश्वास मजबूत हो जाए और हमारा रिश्ता आपके साथ पहले से भी अधिक गहरा हो जाए। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप हमारी हर प्रार्थना को सुनते हैं। आप हमारे दिल की हर बात को जानते हैं। इसलिए हम विश्वास के साथ यह प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे उपवास में अपनी बरकत, अपनी शांति और अपनी शक्ति भर देंगे। आज हम अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे कदमों को सही रास्ते पर चलाइए, हमारे विचारों को शुद्ध रखिए और हमारे दिल को अपने प्रेम से भर दीजिए। जब हम टूटे हुए दिल के साथ आपके सामने आए तब आपने हमें ठुकराया नहीं। जब हमारी आंखों में आंसू थे और हमारे दिल में दर्द था, तब भी आपने हमारी आवाज को सुना और हमें अपने प्रेम से घेर लिया। प्रभु, आप कितने दयालु और करुणा में हैं। हम आपके योग्य नहीं थे, फिर भी आपने हमें अपनी कृपा से भर दिया। जब हम कमजोर थे तब आपने हमें शक्ति दी। जब हम निराश थे तब आपने हमें आशा दी। जब हमारे जीवन में अंधकार था तब आपने अपने प्रकाश से हमारे रास्ते को उजाला कर दिया। हे प्रभु, आज हम दिल से कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया। आपने हमारे आंसुओं को देखा और हमारे दिल की हर बात को समझा। जब कोई और हमारे दर्द को नहीं समझ पाया तब भी आप हमारे साथ थे। प्रभु, कई बार हम रातों को जाकर आपके सामने रोए। कई बार हमने दिल की पीड़ा को आपके सामने रखा। कई बार हमें लगा कि शायद हमारी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन आज हम गवाही देते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं और आप अपने बच्चों की आवाज सुनते हैं। हे प्रेमी पिता, आपने हमें हर संकट से निकाला है। जब हम रास्ता भूल गए थे तब आपने हमारा हाथ पकड़कर हमें सही दिशा दिखाई। जब हम गिरने वाले थे तब आपने हमें संभाल लिया। आपने हमें निराशा के गहरे गड्ढे से निकालकर आशा के प्रकाश में खड़ा कर दिया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। आपने हमारे घर को अपनी शांति से भर दिया। आपने हमारे माता पिता, हमारे बच्चों और हमारे प्रियजनों को अपनी सुरक्षा में रखा। जब बीमारी का डर था तब आपने हमें चंगाई दी। जब संकट का समय था तब आपने हमें बचाया। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे काम और हमारे जीवन में भी अपनी बरकत दी। जहां रास्ते बंद दिखाई देते थे वहां आपने नए दरवाजे खोल दिए।
जहां हमें असफलता का डर था, वहां आपने हमें सफलता का अनुभव कराया। आपने हमारे हाथों के काम को आशीष दी और हमें आगे बढ़ने की शक्ति दी। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने प्रेम का अनुभव कराया। आपका प्रेम इतना गहरा और सच्चा है कि वह हर दर्द को भर देता है। जब हम अकेले महसूस करते थे, तब आपने हमें यह एहसास दिलाया कि हम कभी अकेले नहीं हैं। हे दयालु परमेश्वर, हम आपके उस बलिदान को याद करते हैं जो आपने हमारे लिए किया। आपने क्रूस पर अपने प्राण दे दिए ताकि हम जीवन पा सकें। आपका यह प्रेम हमेशा हमारे दिल में रहेगा और हमें हमेशा आपकी ओर खींचता रहेगा। प्रभु, आज हमारा दिल कृतज्ञता से भरा है। हम अपने जीवन के हर पल के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं हर उस आशीष के लिए जो आपने हमें दी है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। हे प्रभु, हम ये भी जानते हैं कि अभी भी हमारे जीवन में कई चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अब हमें डर नहीं लगता क्योंकि हमने आपकी सामर्थ्य को देखा है। हमने देखा है कि आप असंभव को संभव बना सकते हैं। हमने देखा है कि आप हर परिस्थिति में अपने बच्चों की मदद करते हैं। प्रभु, आज हम वादा करते हैं कि हम अपने जीवन को आपकी महिमा के लिए जिएंगे। हम आपके प्रेम को दूसरों तक पहुंचाएंगे। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो अभी भी दर्द और निराशा में हैं, ताकि वे भी आपकी कृपा का अनुभव कर सकें। हे स्वर्गीय पिता, हमारे दिल को हमेशा नम्र बनाए रखिए। हमें ऐसा बना दीजिए कि हम हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करें, चाहे समय अच्छा हो या कठिन। हमारा विश्वास आप पर बना रहे। प्रभु, आज हम फिर से कहते हैं धन्यवाद प्रभु। आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारे आंसुओं को खुशी में बदल दिया। आपने हमारे डर को विश्वास में बदल दिया। आपने हमारी कमजोरी को ताकत में बदल दिया। हमारा जीवन आपकी गवाही बने। जो लोग हमें देखें, वे आपके प्रेम और आपकी शक्ति को हमारे जीवन में देख सकें। हे प्रभु, हम आपको सारी महिमा, आदर और धन्यवाद देते हैं। आप ही हमारे उद्धारकर्ता हैं, आप ही हमारे सहायक हैं और आप ही हमारे जीवन के राजा हैं। आज और हमेशा हम आपको धन्यवाद देते रहेंगे। हम ये प्रार्थना विश्वास और कृतज्ञता के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन।